आपने 4 से 5 अटेम्प्ट्स दिए हैं, तो कभी कोई ऐसा वक़्त, ऐसा टाइम जब बहुत ज़्यादा ऐसे डिमोटिवेट फ़ील हुआ हो या लगा हो यार किस साइकिल में फँस गई हूँ? फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ, सेकंड नहीं हुआ, थर्ड नहीं हुआ, तो होता है कि लाइक आप जहाँ रहते हो फैमिली से ताने मिलने लगते हैं कि अब छोड़ दो, इसके बस का नहीं है, ये है बहुत, वो मैंने बहुत फेस किया। उस दौरान आपने अपने आप को कैसे सँभाला? पापा का बहुत सपोर्ट रहा, पूरे एंड की जर्नी तक पापा ही थे शायद जो खड़े रहे। पेरेंट्स को बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों को समझें, फोर्स ना करें। मेंटल प्रेशर ये भी होता है कि आप पढ़ो या ना पढ़ो, आप सीट पे बैठे रहो। तो लोगों को क्या लगता है कि हाँ सीट पे बैठे हैं, इसका मतलब डेडिकेशन है इस इंसान में। अगर वो थोड़ा घूम रहा है, बातें कर रहा है, तो उनको लगता है ये नहीं पढ़ रहा। 8 महीने तक मैं अपने घर से ही बाहर नहीं निकली, लाइक रोड भी नहीं देखी थी ओह मैंने। माय वो गॉड! पहला अटेम्प्ट था। मैं प्री नहीं क्लियर हो हाँ। पा रहा था। तो अगर हम स्टूडेंट्स को लेके बोलें कि आपके एक्सपीरियंस ऐसे रहे, तो आप क्या गलतियाँ कर रहे थे? क्योंकि ऑब्वियसली प्री आने वाला है। यही एक डर होता है, वो फैक्टर ही है जो आपको ना कहता है कि सब पढ़ लो, सब पढ़ लो, सब पढ़ लो। मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँ कि मैं जो बोल रही हूँ वो कुछ जरूरी नहीं है किसी के लिए काम करे। अब लगता है कि काश उस टाइम पे कोई मुझे बता देता कि नहीं ये नहीं करना है। तो मैं भी मंदिर गई थी, इंटरव्यू देने से पहले 2 दिन तक मंदिर ही जा रही थी। मैं बहुत नर्वस होकर आई थी, बहुत ज्यादा। लाइक मेरा साइकोलॉजी टेस्ट हुआ था यहाँ पे, वो मेरा बहुत अच्छा गया था। तो उन्होंने मेरे को तब बोला, उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने कहा कि गोवा सबसे दूर गए हो आप, तो आप वैष्णो देवी कैसे दूर बोल रहे हो। तो वो मेरे को लगा कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मुझे ऐसे लग रहा है ना, वो इंटेंसिटी फील हो रही है व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू। मेरे पापा इतना रोए, मेरी मम्मी कह रही उनकी तो बीपी हाई हो रखा Oh है my बहुत God. ज्यादा। तो मम्मी भी रो रही थी, मैं भी रो रही थी। नमस्कार, स्वागत है आपका तथास्तु आईसीएस में। और सबसे पहले जो कैमरे के उस पार बैठे हुए हैं, यूपीएससी का 2023 का रिजल्ट आया है हाल ही में, और जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हैं उनको दिल से बहुत बहुत बधाई हो। और इसके अलावा जो लोग नहीं भी सिलेक्ट हुए हैं, कोई बात नहीं। वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बस आपको लगे रहना है और हमारी टीम हमेशा आपके साथ है। हालांकि इसी सीरीज में अब हम हाजिर हैं एक टॉपर्स टॉक लेकर। जो यूपीएससी 2023 का रिजल्ट आया है, उसके टॉपर्स को हमने इनवाइट किया है और आपके साथ हम उनके एक्सपीरियंसेस को और उनकी जर्नी को शेयर करने वाले हैं। सो आज इसी सीरीज में हमारे साथ हैं तृप्ति। तृप्ति ने यूपीएससी 2023 में रैंक 199 हासिल करी है। वेलकम, थैंक यू, वेलकम एंड मेनी मेनी थैंक कांग्रेचुलेशंस यू, थैंक यू तृप्ति। सो मच। सो तृप्ति, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी कैसा फील हो रहा है? अब मतलब कल से पहले और बस कल के दिन में, वो कहते हैं ना एक दिन का फर्क होता है, तो कैसा फील हो रहा है? आपको 2 दिन पहले से पता चलने लगता है कि रिजल्ट आने वाला है, आने वाला है। तो हाँ 15th का दिन था जिस दिन वेट किया। हाँ हाँ। फिर उस दिन नहीं आया, पता चला 16th आएगा। हाँ जी। तो सुबह से ही वो लगे पड़े हैं कि हाँ ठीक है, अब आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। एक टाइम आता है आप छोड़ते हो कि चलो ठीक है, जब आएगा देखा जाएगा। हम्म। बट वो जो मोमेंट होता है जब पता चलता है रिजल्ट आ रहा है, फिर मैंने तो खुद से चेक नहीं किया। मैंने तो अपने फ्रेंड्स को बोला कि प्लीज चेक करके बता दो। हाँ तो वो हाँ। जब चेक किया जल्दी से रिजल्ट, और फिर ठीक है कॉन्ग्रेचुलेशन। तब से मैं अभी तक प्रोसेस ही कर रही हूँ कि हाँ ठीक है, ओके हो गया है, फाइनली क्लियर हो हाँ, गया। मतलब एक चीज जरूर बोलूंगी, जब मैंने आपसे कल बात करी ना, हाँ हाँ। तो आपकी एक जो वाइब थी, है ना, जो आपसे मेरी बात हुई, आप में इतना ठहराव लगा ना मुझे कि यू आर लाइक कि आई एम प्रोसेसिंग इट। एक्चुअली है ना? सारे फ्रेंड्स यही कह रहे हैं कि अभी हाँ। इसके एक्सप्रेशंस आ नहीं रहे हैं, ये यस अभी भी यस यस, प्रोसेस वो कर जो रही है। खुशी, इतने हाँ सालों ट्रू की ट्रू दबी हुई ट्रू। खुशी थी ना, हाँ वो अभी निकलने में वक्त हाँ अभी लगेगा। टाइम लगेगा थोड़ा आई थिंक। बिल्कुल। और तृप्ति, आपकी जर्नी के बारे में जितना मैंने पढ़ा है, जितना समझा है, काफी सारे अटेम्प्ट्स लग गए यहाँ तक आने ट्रू में। हाँ। सो इट वाज योर फिफ्थ अटेम्प्ट। यस। अगर अटेम्प्ट्स की बात करें, तो मतलब 4 फेल्ड अटेम्प्ट्स के हाँ। बाद 5वें अटेम्प्ट में ये चीज होना, तो आपने क्या एक्सपेक्ट किया था इस बार? एक्सपेक्टेशंस तो यही होती हैं कि क्लियर हो जाए। हाँ। तो पहला अटेम्प्ट दिया था आई थिंक 2018 में, मेरा पहला प्री था। यस। तो उस टाइम पे भी मतलब जो भी इंसान घुसता है एग्जाम देने के लिए, तो वो यही सोच के आता है कि अब पहले में ही क्लियर करना है। फर्स्ट हुआ तो प्रिपरेशन आई थिंक उतनी अच्छी नहीं थी, तो नहीं क्लियर हुआ। सेकंड में उसी डिमोटिवेशन में दे दिया, हम्म। तो नहीं क्लियर हुआ। थर्ड में भी फिर 2020 का थर्ड दिया था, वो नहीं क्लियर हुआ। फिर आई थिंक फोर्थ जब मैंने दिया था 21 में,
तो वो था पहली टाइम जब प्री क्लियर हुआ। एंड 3 साल से क्या होता है कि पीडीएफ आप चेक कर रहे होते हो लिस्ट, तो बिल्कुल। रिजल्ट नॉट फाउंड, रिजल्ट नॉट फाउंड, रिजल्ट नॉट फाउंड। हुँ, हुँ। जब चौथे टाइम में वो चेक आया और वो येलो स्ट्रिप्स में लिख के आया कि ठीक है हाँ हो गया हो है। गया। फिर भी मैंने 4 बार उसको चेक किया घर पे बताने से पहले। हाँ, हाँ। फिर वो मेंस दिया था। तो हुँ, उसमें मेरा फिर वहाँ पे मेरा ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। सो आई हुँ। रियलाइज्ड कि मेरे से अभी मुझे मतलब थोड़ा मोनोटोनस हो गया है, तो चेंज करने का था, सोचा हुआ था। फिर उसके बाद मैंने पूरा 1 साल ब्रेक लिया, उधर मैंने अटेम्प्ट नहीं दिया। मैंने वो कंटिन्यूअस दिए थे, तो मुझे लगता है मेरी गलती मुझे यही रियलाइज़ हुई कि एग्ज़ाम एनालाइज़ नहीं किया, बस प्रोसेस में चलते रहे। तो फिर उसके बाद मैं 5th अटेम्प्ट में ब्रेक लिया, देन आई चेंज्ड माय ऑप्शन टू एंथ्रोपोलॉजी। फिर उधर मैंने अभी ये वाला अटेम्प्ट दिया था, तो हुँ। वो भी ठीक है। फिर 5th अटेम्प्ट में भी प्री जब दिया, प्रीलिम्स का फर्स्ट पेपर भी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा, काफ़ी डिफरेंट ठीक है आया था था। इस बार, यस। फिर वो देके भी लगा कि चलो ओके, एक पॉजिटिव वाइब लग रही थी। फिर आते हैं सीसैट, 2 घंटे का ब्रेक लिया, हुँ, हुँ। सीसैट में गए। हुँ, हुँ। अब सीसैट में बता रही हूँ कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़्यादा करे। मैंने कहा कि क्योंकि 12th तक मैथ्स था, तो लगा कि हो जाएगा। हुँ, 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 हुँ। बट ये बहुत बड़ी गलती होती है आई थिंक। बट उस मोमेंट पे 1 घंटा सीसैट दिया, हुँ, फिर हुँ। 1 घंटे बाद खुद को बहुत काम एंड कंपोज़ किया, बिकॉज़ आप एनालाइज़ करते हो कि कॉम्प्रिहेंशन्स आएँगे और हुँ। न्यूमेरिकल्स आएँगे, हुँ, हुँ। उस हिसाब से हुँ। चलेगा। इस साल कॉम्प्रिहेंशन्स कम हो गए बहुत और न्यूमेरिकल ज़्यादा आ गए। हुँ। अब कॉम्प्रिहेंशन्स में यू आर नॉट श्योर 100% कि हाँ, आप सही दे रहे हो आंसर या नहीं, हुँ, तो हुँ। वो कर लिया। फिर मैं ढूँढ रही हूँ, मैं चेक करती जा रही हूँ, अच्छा नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। फिर मेरे को रियलाइज़ किया मैंने 80 क्वेश्चन्स, फिर मैंने लिखा, मैंने हर क्वेश्चन पे बैक पेज पे गई, मैंने लिखा अच्छा कितने क्वेश्चंस हैं, कितना करना है और कितने पे क्लियर होने के चांसेस हैं। फिर वो स्ट्रैटेजी, वहाँ 1 घंटे बचे थे, उसमें सब कुछ बनाया, फिर सॉल्व किए। जो क्वेश्चंस नहीं भी आ रहे थे उनको मैंने पूरा-पूरा सॉल्व किया। लाइक स्ट्रैटेजी में ट्रिक्स नहीं आई, हुँ, हुँ। तो फिर उसको किया। अब वहाँ से निकल के मैं बहुत डाइसी थी। सीसैट में इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि सीसैट में डाइसी होके निकली थी। फिर मैं घर गई हूँ रात में और मैं इंस्टीट्यूट्स की मॉक की आने में टाइम लगता है। यस। फिर मैंने क्या किया, मैं रात में 1 बजे किसी इंस्टीट्यूट ने, आई डोंट रिमेंबर द नेम, हुँ, हुँ। 2.5 घंटे की कोई वीडियो डाली, पूरा एनालिसिस। वो हुँ। मेरा सेट भी नहीं था सीसैट का, हुँ। लेकिन फिर भी मैंने बैठ के वो पूरा चेक किया चेक रात में। किया। 4-5 बज गए थे, उस दिन रात में बारिश भी हो रही थी। 4-5 बजे तक चेक किया, फिर रियलाइज़ हुआ हाँ, सीसैट क्लियर हो रहा है। हुँ। तो जाके मैं नेक्स्ट डे फिर आराम से सोई थी कि ठीक है, अभी होप कर सकती हूँ इस बार। बिल्कुल, बिल्कुल। सो इट वाज़ योर फर्स्ट मेंस? नहीं, दिस वाज़ माय दिस सेकंड वाज़ मेंस। सेकंड, सॉरी, एक तो 4th में था, अब तो हाँ, 4th हाँ, हाँ। उसमें था। बट लाइक चलिए हम इस अटेम्प्ट्स के बारे में थोड़ी देर बाद आएँगे, अभी हम और डिटेल में डिस्कशंस करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट योर फैमिली। आप गोंडा से जी, बिलॉन्ग करते हाँ। हैं, तो यूपी गोंडा से बिलॉन्ग करना मतलब आपकी स्कूलिंग वहीं से है, हाँ, हाँ। राइट? तो यूपीएससी का सपना, मतलब ऑब्वियसली हम कहते हैं ना कि वी आर लिविंग इन इंडिया एंड यूपीएससी की जब बात आती है तो बिहार यूपी का हाँ, जो रेशियो है वो सबसे ज्यादा है। हाँ, तो तो पता है कि आप ऐसा कुछ कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट है या बचपन से ही ये था कि यूपीएससी करना ये तो बचपन से ही था। आई थिंक ये यूपी बिहार है? ज़ोन में थोड़ा-सा है कि इनके कल्चर में इनग्रेन्ड है कि हाँ, 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 यूपीएससी तो करना है। हाँ, हाँ, बट वो पेरेंट्स का भी नो डाउट ड्रीम होता है कि हाँ, ठीक है, बच्चे को यूपीएससी कराना है। हमारे अभी भी बच्चे होते हैं, तो उनसे पूछो क्या बनोगे? आईएएस बनूँगा बड़े होके। हाँ। फिर लेकिन धीरे-धीरे आपको बड़े होते हो ना, तो रियलाइज़ होता है कि बहुत बड़ी आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम्म। तो फिर आप लोगों का काम देखते हो, फिर उससे हम्म। आप मोटिवेशन लेते हो कि हाँ, हम्म। यहाँ पे कुछ अच्छा कर सकते हैं। हम्म। तो यही आई थिंक ये एक जॉब है जिसमें जो सिविल सर्वेंट होता है, ये सर्वेंट आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, लोग आपके लिए रिस्पेक्ट देता है, एक ऐसा सर्वेंट का वर्ड सिविल के साथ अटैच होके। तो हम्म। मोटिवेशन है नो डाउट, और हम्म। अच्छा करने का वो है, और कोशिश रहेगी कि बस मैं टू द ग्राउंड रहूं, ह्यूमिलिटी टू द बिल्कुल, फुलेस्ट। बिल्कुल। लाइक लुकिंग एट योर एटीट्यूड, लुकिंग एट योर persona, obviously we can say this that you are going to be very grounded and very dedicated civil servant. अच्छा, सिविल सर्वेंट की बात करी आपने, सो सर्वेंट वर्ड जो है ना, हाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये वर्ड सिर्फ सिविल के पीछे जुड़कर ही हाँ, एक एग्जैक्टली, अलग रोल को पैदा एग्जैक्टली, करता है। हाँ, जनरली अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ में सर्वेंट वर्ड बहुत बोलते हैं ना, डेरोगेटरी होता है। तो दैट इज या लाइक दैट। ओके, सो जैसे कि आपने बोला कि बचपन से ही था सपना, तो आपने कॉलेज किया यहाँ से एंड फर्स्ट ईयर आपने क्लासेस ली या क्या हाँ, किया? मैंने क्लासेस एज़ एन कोचिंग इंस्टीट्यूट में यस। यूपीएससी हुँ। मैंने सेल्फ स्टडी किया था। ओके। तो कॉलेज तो फर्स्ट 3 इयर्स तो उसमें तो पढ़ाई और यस। मस्ती और बास्केटबॉल था, तो वो मैंने वो यस। 3 साल सोचा हुआ था कि ये 3 साल तो अपने कॉलेज के जीने हैं, हुँ, हुँ। फिर आना है इस फील्ड में। ओके। तो फिर उसके बाद में स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। हुँ। तो आई थिंक
जुलाई में मैंने 2017 में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, बट बहुत ही वैसे मैंने लक्ष्मीकांत जब उठाई थी, मैंने कहा ये बुक अच्छा इसको सब कुछ याद करना है। तो वो दिन है और आज का दिन है कि मेरी वो लक्ष्मीकांत ही आई थिंक एक ऐसी बुक है जो स्टैटिक रही है पूरे टाइम जितने अटेम्प्ट्स हुँ, थे। हुँ, हुँ। अब वो जो कोई बुक देखता है ना तो वो कहता है कि देख के पता चल रहा है कि कितनी बार इस बुक को पढ़ा गया है। हुँ, हुँ। तो हाँ, वहाँ से स्टार्ट हुआ जर्नी कि हाँ, यहाँ से पढ़ना है। तो जैसे ऑब्वियसली यूपीएससी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं ह्यूमैनिटीज़, हाँ, है ना? और आपका जो बैकग्राउंड था काफ़ी कॉमर्स। डिफरेंट था, तो वो कैसे एडजस्ट करने में लगा आपको? इंटरेस्टिंग था लाइक मुझे मैंने देखा है कि अब रीसेंट ट्रेंड है तो उसमें इकोनॉमिक्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो मिलने लगा यूपीएससी में। तो वो हुँ, एक अपॉर्चुनिटी वहाँ पे था कि प्लस पॉइंट थे मेरे लिए कि चलो हाँ, इको है हुँ, तो ये हुँ, पढ़ लेंगे। हुँ, हुँ, बाकी करंट अफेयर्स वगैरह आधा तो वही करंट अफेयर्स ही हो जाता है, न्यूज़पेपर वो तो हर दिन चेंज होता है। बाकी जो स्टैटिक सब्जेक्ट होते हैं ना, हुँ, अगर आप एक बार पढ़ते हो तो वो पाँचों अटेम्प्ट में सेम आते हैं। बेसिकली आई थिंक करंट अफेयर्स है जो चेंज होता रहता है और हुँ, यूपीएससी का पैटर्न है जो एनालाइज़ करो, हुँ। अब समझ में आता है कि वो चेंज होता रहता है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो हेल्प करती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि आपने 4 से 5 अटेम्प्ट्स दिए हुँ। हैं, तो इन अटेम्प्ट्स में फेलियर्स रहे हैं, 4 फेलियर्स रहे हैं, तो कभी कोई ऐसा वक़्त, ऐसा टाइम जब बहुत ज़्यादा ऐसे डिमोटिवेट फ़ील हुआ हो या लगा हो यार किस साइकिल में फँस गई हूँ? लगा, बिल्कुल लगा। हाँ, हाँ। अभी तो बहुत लगता है कि इट इज़ ऑल वर्थ इट कि येस, सब इट डॉट्स इज़ ऑल कनेक्ट हो वर्थ गए। इट। येस, येस। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ, सेकंड नहीं हुआ, थर्ड नहीं हुआ, तो होता है कि लाइक आप जहाँ रहते हो फैमिली से ताने मिलने लगते हैं कि अब छोड़ दो, इसके बस का नहीं है, ये है बहुत वो मैंने बहुत फेस किया मेंटली बहुत वो चीज़ मैंने चैलेंज एक्सेप्ट वो फेस किए। हुँ, पापा का बहुत सपोर्ट रहा, पूरे एंड की जर्नी तक पापा ही थे शायद जो खड़े रहे क्योंकि हुँ, लास्ट तक आते-आते 3-4 महीने पहले तक फैमिली में बहुत लोगों ने गिव अप कर दिया था, बहुत सारी चीज़ें फेस की मेंटली। हुँ, हुँ। तो फिर इन 3 अटेम्प्ट्स के बाद में अपने आप में डीमो मेरे पास मैंने आई थिंक 2021 में सीएपीएफ का एग्ज़ाम दिया था, येस, असिस्टेंट येस, कमांडेंट, वो येस, मेरा येस। रिटन क्लियर हुआ था। हुँ, हुँ, बट उसी टाइम पे वो कोविड का ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था, हुँ, उसी हुँ। टाइम पे मेरा मेंस भी था वो वाला, 2019 21 वाला, 2021 2021 वाला। में। हुँ, हुँ। तो वो मेंस दिया, आई रिमेंबर कि मेंस का वो चल रहा है फिर उसके बाद असिस्टेंट कमांडेंट और वो मेरा क्लियर नहीं हुआ लाइक मेरे को फिजिकल का वो नहीं आया, मेल हुँ, मेरे हुँ, पास हुँ, नहीं हुँ, आया। हुँ, तो मैं फिजिकल की प्रिपरेशन करती थी 3-4 महीने कि हुँ, ये कि मैंने सोचा हुआ था असिस्टेंट का एक जॉब चाहिए, हुँ, फिर वहीं पे ही डेडिकेशन से काम करना है, फिर हुँ, मेरे को हुँ, था कि वहीं पे एंड है। हुँ, तो असिस्टेंट कमांडेंट का मेरे पास नहीं आया वो मेल। हुँ, मैं 3 महीने से फिजिकल प्रिपरेशन कर रही थी इन दी होप कि हाँ, अभी आने वाला है। बिल्कुल। तो आई रिमेंबर कि फिर मैंने बहुत उस टाइम पे मैं बहुत रोई थी जब मुझे ये पता चला कि अच्छा मेरे एक जॉब सिक्योरिटी में ढूँढ रही थी, वो नहीं मिली। हुँ, फिर वहाँ पे आई थिंक वो इसीलिए हुआ मे बी अब लगता है क्योंकि मैंने सोचा हुआ था वो होगा तो मैं आगे यूपीएससी नहीं दूँगी कभी, हाँ, तो इसलिए वो उसमें नहीं हुआ। सेटल आप होना चाह रहे हाँ, थे इनिशियल। उधर मैं बहुत डिमोटिवेट हुई थी, वो 2021 का ईयर है, उसके बाद से खुद को उठाया, फिर ऑप्शनल चेंज हुआ, हुँ, फिर सब कुछ हुँ, हुँ, हुँ। स्ट्रैटेजी बदली। बट इस दौरान जैसे आपने तो मुझे ऐसा लगता है आप बस अभी बिल्कुल नया-नया फ्रेश वो ज़िंदगी जी कर आए हाँ, हैं, है हाँ, ना? हाँ। तो देयर आर मेनी स्टूडेंट्स अभी जो 2024 हुँ, प्री हुँ, हुँ। देंगे एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर हाँ, 2025। तो मेंटल ट्रॉमा सबकी लाइफ में होते हैं, बिल्कुल, ठीक है? ट्रू। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 5th 6th अटेम्प्ट भी दे रहे हैं, हाँ, उनका हाँ, हाँ, फाइनल अटेम्प्ट हो सकता है। हाँ। तो इस दौरान आपने अपने आप को कैसे सँभाला? अ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में तो मैं सोचती हूँ मुझे पता भी नहीं उधर क्या किया है मैंने। हाँ, हाँ। फोर्थ से आके थोड़ा सँभाला है। फिर आई थिंक मेरे लिए मेरे बहुत बेस्ट फ्रेंड है, तो उनका बहुत बड़ा रोल है कि हुँ, उन्होंने मुझे हर जगह सपोर्ट सिस्टम की तरह उन्होंने काम किया। मेरे हुँ। पापा ने बहुत सपोर्ट हुँ, सिस्टम हुँ, रहा, हुँ। वो हुँ, एक हुँ। चीज़ है। आई थिंक फाइनेंशियली और आपको इमोशनली बहुत स्टेबिलिटी चाहिए इस बिल्कुल, पूरी जर्नी में। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं वही कहूँगी कि पेरेंट्स को बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चों को समझें, फोर्स हुँ, ना करें। हुँ, एक और चीज़ मैंने देखी है, हम लाइब्रेरी आते हैं। हुँ, हम अगर मेंटल प्रेशर ये भी होता है कि आप पढ़ो या ना पढ़ो, आप सीट पे बैठे रहो। तो हुँ। लोगों को क्या लगता है कि हाँ, सीट पे बैठे हैं इसका मतलब डेडिकेशन है इस इंसान में। अगर वो थोड़ा घूम रहा है, बातें कर रहा है तो उनको लगता है ये नहीं पढ़ रहा। ये टाइम पास कर तो रहे हैं। हाँ, ये टाइम पास कर रहा है। हुँ, अब मेरे सीन में भी यही था कि हुँ। मतलब लोगों को ये लगता था कि अरे ये तो अभी पढ़ रहे हैं, ये चिल कर ज़्यादा कर रहे हैं, हुँ, पढ़ाई हुँ, कम हो रही है। हुँ। बट कल रिजल्ट आया, मैंने ये पहला अटेम्प्ट है जिसमें मैंने अपने दोस्तों में सिर्फ 1-2 को छोड़ के किसी को नहीं पता था मैंने ये अटेम्प्ट दिया हुआ है। किसी को ओके। नहीं पता था। हाँ, तो एंड यू टोल्ड मी कि आपने ब्रेक भी लिया है इस अटेम्प्ट के हाँ, हाँ, पहले। हाँ। हुँ, हुँ। तो वो जब इस बार ऐसा था कि मैंने बताया हुआ था कि अभी नहीं दूँगी, नेक्स्ट ईयर सोचा है, ऐसा हुँ, बोलती थी कि आगे देखा हुँ, हुँ, जाएगा। हुँ, हुँ। तो जब कल रिज़ल्ट आया है, सब शॉक्ड कि ये लड़की इतना डाउन टू अर्थ होके रह रही थी, बहुत ह्यूमिलिटी के साथ कि ठीक है, सब पता ही नॉर्मल नहीं है था और कुछ। हमें पता नहीं था बगल में कि अच्छा इसने ये आज रिज़ल्ट चेक करने वाली है। कल तक भी इनफैक्ट मॉर्निंग में मतलब हमारी लाइब्रेरी में कुछ लोग थे, उन्होंने बोला कि यार आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, ये नहीं कर रहे हो। अब उनको नहीं पता मेंटली क्या हम रिज़ल्ट का वेट हुँ, कर रहे हो, हुँ, बहुत सारी हुँ, हुँ, चीज़ें। हुँ, हुँ। तो एक मैं कहूँगी कि दोस्तों से सबसे कि प्लीज़ आप किसी को जज मत करो। आपको नहीं पता लाइब्रेरी में भी जो इंसान आ रहा है, हो सकता है वो घर में पढ़ रहा हो और वो बिल्कुल, लाइब्रेरी में बस अपने मेंटल पीस के लिए पीस आ के रहा हो लिए कि आ रहा लोगों हूँ। से सोसाइटी हुँ, में हुँ, इंटरैक्ट करे। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये सारी चीज़ें बहुत
बहुत इम्पोर्टेंट है मेंटल वो बनाने बिल्कुल, के लिए स्ट्रेंथ। बिल्कुल। जैसे आपने बोला सोशल इंटरैक्ट करने हाँ, के लिए लोग हाँ। आते हैं, तो कितना ज़रूरी है? क्योंकि जनरली तो लोगों का मानना होता है 16 घंटे पढ़ना ट्रू, है, ट्रू। 14 घंटे पढ़ना है। तो एक्चुअल में कितने घंटे पढ़ना होता है? एक्चुअल में आई थिंक जब आपके जो टारगेट्स लग रहे हैं, मतलब मैंने देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लो हुँ, उनको एनालाइज कर लो। हुँ, हुँ, आप एनालाइज करोगे तो आपको कुछ नुआंसेस मिलेंगे कि हाँ ये क्वेश्चंस हैं, ये स्ट्रैटेजी होगी। हुँ, हुँ, हुँ। अब कितने घंटे का तो वो टारगेट पे है। जब आपका टारगेट अगर 2 घंटे में भी खत्म हो रहा है तो ठीक है, वो नहीं होता है। बिल्कुल। 5-6 घंटे तो मिनिमम लगते हैं। हुँ, न्यूज़पेपर हर दिन होना चाहिए, वो तो एक वो है हमारे लिए हुँ, कि न्यूज़पेपर के बिना हमारा दिन पूरा नहीं होता, हुँ, वैसा हुँ, अगर हुँ, वो हुँ, चलता रहता है। और 3 अटेम्प्ट्स तक तो मैंने देखा था कि मैंने न्यूज़ प्रीवियस ईयर्स तो एनालाइज ही नहीं किए थे। तो वो हुँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हुँ, एनालाइज कर लोगे, फिर आपको समझ आने लगेगा कितना घंटे पढ़ना है। आई थिंक 7-8 घंटे, 9 घंटे ये मैंने पहले अटेम्प्ट में मैं घर में ही थी। हुँ। मैंने वो अटेम्प्ट गोंडा में रह के प्रिपरेशन की थी। हाँ, हाँ। उस दौरान मैंने 8 महीने तक मैं अपने घर से ही बाहर नहीं निकली। लाइक रोड भी नहीं देखी थी ओह मैंने। माय वो पहला गॉड! अटेम्प्ट था। मैंने सोचा था कि ये है, दिस इज़ इट, 20 यही करना है। 2018 2017-18 वाला जो 18 पूरा वाला। पीरियड हाँ, था। हाँ, हाँ, हाँ। मैं नहीं निकली। कहीं मैंने किसी से इंटरैक्शन नहीं किया। मैं दोस्तों को सब मैंने सिम वगैरह सब हटा दिया था। स्नैपचैट जितनी चीज़ें थी सब अनइंस्टॉल था। फिर मेरे को वहाँ से प्री जिस दिन मैंने दिया था, मैंने उसी दिन सब इंस्टॉल भी कर लिया। हुँ, क्योंकि वो हुँ। 1 साल बस वेट कर रही थी कि बिल्कुल, कब बिल्कुल, लोगों से मिलूँगी। बिल्कुल। तो ये नहीं करना होता। बस बैलेंस मेंटेन करके चलेंगे तो वो ज़्यादा बेटर हाँ, है। क्योंकि जनरल लोगों का मानना यही होता है कि आप यूपीएससी दे रहे हो तो आप एग्ज़ैक्टली। पूरा सब कुछ दुनिया से कट हो हाँ, जाओ हाँ, हाँ, एक हाँ। कमरे में बंद कर लो अपने आप को नहीं। एंड यू डिड इट राइट? हाँ, 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 वो किया मैंने, एक्सपीरियंस भी किया है। तो अब लगता है कि काश उस टाइम पे कोई मुझे बता देता कि नहीं ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। साथ में दोस्त भी रहने चाहिए, सब इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, और बस बिल्कुल। आपको ये देखना है कौन आपका एक्चुअल में दोस्त है। हाँ, बोलने को हाँ, सब दोस्त आ जाएँगे बट हर कोई दोस्त नहीं होता। ट्रू दैट्स फ्रेंड्स ट्रू, बहुत कम है। दैट्स ट्रू। हैव योर कॉफी ना हाँ। प्लीज़, ठंडी हो जाएगी। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ हैव इट। थैंक यू। सो जैसे कि आपने बोला कि मुझे नहीं पता था फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट अटेम्प्ट में या हाँ, सेकंड हाँ, अटेम्प्ट हाँ। में क्या करना है, तो हाँ। गाइडेंस आपके हिसाब से कितना इम्पोर्टेंट होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइडेंस मिल जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे याद है फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं कुछ नहीं पता था। हुँ, कोचिंग वगैरह मैंने ली नहीं है। हुँ, तो मैं घर पे ही थी। उस टाइम पे मेरे यहाँ द हिंदू आता नहीं है गोंडा में। तो वो मैं इंस्टॉल करती थी कि ऑनलाइन। ऑनलाइन हुँ, वो करके हुँ, हिंदू के सब्सक्रिप्शन पे वो नेट बहुत स्लो हुँ, अभी हुँ। भी अब तो 5G है अब चलो तो तो फिर 5G भी है। हाँ, धीरे-धीरे हाँ, आज हाँ। सब चल जाता है। फिर वहाँ पे गाइडेंस के हिसाब से कि क्या होता है कि मैंने मुझे कोई गाइडेंस नहीं, मैंने यूट्यूब पे 1-2 वीडियोज़ देख ली टॉपर्स की, वो देखा, सेम स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली। हुँ, अब मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगी, मैं जो बोल रही हूँ वो कुछ ज़रूरी नहीं है किसी के लिए काम करे। हर किसी की स्ट्रैटेजी अलग होती है अलग होती है। और कोई यहाँ पे सही नहीं है। लेकिन हो सकता है बिकॉज़ लाइक 1000 हाँ, हाँ, एंड हाँ, हाँ। thousands ऑफ स्टूडेंट्स आर हाँ, वाचिंग यू हाँ, हाँ, राइट नाउ। हाँ। मे बी उनकी जो सिचुएशन है वो आपसे कनेक्ट कर पाएँ, बिल्कुल, हाँ, हो सकता है। है कहीं ना? न कहीं ये बता सकती हूँ क्या नहीं करना है। तो हाँ, यही कहूँगी थोड़े ठीक है इंटरैक्शन भी रखो, अपने हाँ। आप को बिल्कुल ही ज़ोन आउट मत कर लो, हुँ, लोगों से बात करो, पॉज़िटिविटी कहीं से लेके आओ, ये सारी चीज़ें हैं और रिश्तेदारों वग़ैरह के ताने प्लीज़ एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो, क्योंकि एट द एंड जब हो जाएगा ना, हर कोई आपको आके कॉल करेगा हाँ, और एग्ज़ैक्टली पूछेगा, दैट्स व्हाट आई यही वांटेड हो टू रहा है, आस्क कि अब यही हो रहा है। जो रिश्तेदार बोल रहे थे जिन्होंने हाँ, ताने मारे, अब उन्हीं के कॉल आ रहे हैं कि ठीक है, अब मतलब ठीक है अब वो सब बोल रहे ओके, होंगे ओके सब गलती जगह हो गई। जाके हाँ, दुनिया में करे कि हाँ, कि ये वो हाँ मेरे जी, हमारी हम भतीजी है, भतीजी, भांजी है। भांजी है, ये वाला हो गया है। ट्रू, यही ये मैंने फेस किया है। तो बस पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। हुँ, सबसे इम्पोर्टेंट पेरेंट्स का सपोर्ट है। या तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, अगर बिल्कुल। आप डिपेंडेंट हो तो पेरेंट्स का सपोर्ट यहाँ पे बहुत हाँ, सो ज़रूरी है। इन योर केस यू वर नॉट फाइनेंशियली हाँ, इंडिपेंडेंट क्योंकि इंडिपेंडेंट। आपने कॉलेज के टाइम से ट्रू, ही हाँ, करना शुरू कर दिया। तो हाँ। कभी ऐसे बीच में लगा नहीं कि यार जॉब कर लेनी चाहिए और कुछ प्राइवेट जॉब कर लेती हूँ या कुछ भी? लगा था, बिल्कुल लगता है, हाँ। वो तो हुँ, होता है हुँ। हर दिन तक। हुँ, इनफैक्ट हुँ। कल तक जब तक रिज़ल्ट नहीं आया यही चल रहा था कि अब नहीं हुआ तो फिर से या तो इस साइकिल में फिर वो हुँ। मेरा लास्ट अटेम्प्ट होता तो मैं वही सोच रही थी कि अब ये देना है या क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें होती है ऑफ तो लगता है कोर्स, कि ऑफ हाँ, कोर्स। कहीं से अगर सोर्स आ रहा होता तो अब सोचना पड़ेगा कि वो सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आए, बट हुँ। अगर हो तो बहुत आप मेंटली बहुत पीस में रहोगे एग्ज़ाम देते हुए। तो अब जैसे हम बात करते हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हाँ, होने की हाँ। बात हम कर रहे हैं, तो हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, ठीक है? सारी चीज़ें दुनिया में हम देखते हैं डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं, हाँ, मॉडर्न चीज़ें, हमें ये भी चाहिए, हमें वो हाँ। भी चाहिए। उन सबको कैसे कंट्रोल किया आपने?
मैंने तो मतलब टाइम थोड़ा मतलब ऐसा कंट्रोल भी नहीं, बट ये हो गया था कि हाँ, थोड़ा-थोड़ा करती रहती थी चीज़ें। बिल्कुल ही कंट्रोल कर लूँगी तो मेंटली डिस्टर्ब हो हुँ, जाऊँगी। तो हुँ, अगर मैं फूडी हूँ, तो हुँ। मेरे को खाने का बहुत वो है। तो मैं वो चीज़ तो मैंने आई थिंक हर दूसरे-तीसरे दिन कभी ओआरएन के चक्कर लग गए, यहाँ कुछ खा हाँ, लिया, हाँ, कुछ ना कुछ वो होता रहता था। हाँ। मतलब कंट्रोल बहुत वो मिनिमलिज़्म पे ले आओ, बट बिल्कुल ही उसको बंद मत करो। हुँ, ये है कि अब सेल्फ कंट्रोल खुद से आएगा धीरे-धीरे प्रैक्टिस कर के। हुँ। टारगेट्स अचीव कर लो, फिर अपने आप को ट्रीट दे दो कि हाँ, ये कर हाँ, सकते वो हैं, वो कर रिवॉर्ड सकते हैं। सिस्टम हाँ, जो एक रिवॉर्ड होते हैं। सिस्टम एग्ज़ैक्टली यस, यस। वो हेल्प कर सकता है यहाँ ओह! पे। दैट्स नाइस। अच्छा, यू हैव आल्सो मेंशन्ड कि आप अभी नानी के यहाँ रह रहे हो। हाँ, दिल्ली में रह के आपने हाँ, हाँ, प्रिपरेशन करी है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट आपने घर से दिया हाँ, एंड इसके बाद आप दिल्ली शिफ्ट हुए। हाँ। तो वो क्यों? फिर एक्चुअली वो रीज़न गोंडा है मतलब गोंडा इसलिए हो गया कि हाँ। पापा ने बोला कि दिल्ली जाओगे रिसोर्सेज़ ज़्यादा मिलेंगे, यहाँ पे अवेलेबिलिटी कम है, न्यूज़पेपर वहाँ ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा, नेट की हुँ, सर्विस और दिल्ली में कनेक्ट मतलब फ्रेंड्स वगैरह लाइब्रेरी जा सकते हो, हुँ, घर पे रह के कब तक? तो वहाँ पे मैंने बहुत पापा से भी बहस हुई थी इस चीज़ से कि मुझे नहीं जाना, गोंडा ही रहना है, यहीं पढ़ना है, यही वो करना है। पापा ने कहा नहीं वहाँ चले जाओ, वहाँ ज़्यादा वो ऐसा रहेगा। क्यों? क्योंकि मुझे था कि ठीक है, मुझे थोड़ा अलग रह के, अलूफ़ रह के पढ़ना है, गाइडेंस वही मैं कह रही हुँ, गाइडेंस की कमी थी। हुँ, बट यहाँ आके फिर सेकंड अटेम्प्ट भी नानी ने पूरा घर में ही रह के दिया, हुँ, कहीं कुछ जॉइन नहीं किया। फिर हुँ, थर्ड अटेम्प्ट था जब मैंने लाइब्रेरी जॉइन की। हुँ, बट उस टाइम मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गई, लाइब्रेरी में इतने दोस्त बन गए ना कि पढ़ाई कम, घूमना ज़्यादा हो रहा था। वो हुँ, भी रियलाइज़ हो गया था कि हाँ, गलती हो रही है। हुँ, 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 फिर हुँ। वो फोर्थ अटेम्प्ट था जो कोविड का टाइम आ गया जब हम घर पे चले गए, फिर रियलाइज़ हुआ कि बहुत गलती की है, अब थोड़ा फिर से दोबारा पढ़ाई पे बहुत सीरियस होना है। तो फिर वो करते-करते फिर इधर गो दिल्ली यहाँ पे इसलिए मैं आई थी कि हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आपकी जर्नी काफ़ी लंबी रही हाँ, है, तो आपने सारी चीज़ें देखी हैं। सब कुछ क्या हाँ, करना है, क्या क्या नहीं नहीं करना। करना है, करके भी देखा है। हाँ, इसके बाद हाँ, वो रियलाइज़ भी हो क्योंकि हाँ, जस्ट अभी यू आल्सो मेंशन्ड कि लाइब्रेरी जाओ तो ऐसा हाँ, हाँ, नहीं है हाँ, कि दोस्त मत बनाओ, दोस्त बना हाँ, के घूमो बट एट द सेम टाइम यू आर वही। सेइंग कि मैंने बहुत सारे दोस्त बना लिए बहुत थे। वो वही मैं कह रही हूँ कि उसको हाँ। लिमिट करना होता है कि जाओ तो देख लो कि कौन आपके एक्चुअल में दोस्त हैं, हुँ, कौन हुँ। खुश हैं कि हाँ, आपकी आपको सपोर्ट करने आ रहे हैं कि हाँ हुँ, ठीक हुँ। है अच्छा करो। हुँ, वो चीज़ें हैं। तो पहले अटेम्प्ट में इतने दोस्त बन गए कि हाँ ठीक है पढ़ाई से ज़्यादा दोस्ती में ही इन्वॉल्व होने हो हुँ, गए। हुँ, फिर लेकिन जब बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं दोस्ती रखनी है बट पढ़ाई को भी साथ-साथ चलते रहने देना है। हुँ, हुँ। तो ये वाली चीज़ ऐसे दोस्त हो जो हाँ, आपके साथ खुश हों और आपको पॉजिटिविटी आए, नेगेटिव लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए इस पूरी अच्छा तो प्रिपरेशन में। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ना ये पूछते हैं कैसे फाइंड आउट करें हाँ, कि क्या नेगेटिव है, हाँ। कौन हमारे लिए अच्छा है या कैसे हमें अपने आवर्स को डिवाइड करना चाहिए कि हम बैलेंस बना के चल सकें? मैं कहूँगी आई थिंक हर कोई स्मार्ट है। इतना स्मार्ट है कि उसको पता चल जाता है कौन नेगेटिव है, कौन नहीं। या तो कुछ एक्सपीरियंस इंसान मेरे साथ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी हो गए तो पता चल गया कि लोग नेगेटिव हैं। हुँ, आपके लिए अच्छा सोचते हैं या नहीं सोचते हैं। सामने से बहुत अच्छे बनेंगे, पीठ हुँ, पीछे उनको लगेगा कि अरे! इसका कैसे हो गया? हुँ, फिर उसके बाद में ये आपको धीरे-धीरे एक्सपीरियंस से आपको समझ में आ जाएगा कि हुँ, कौन अच्छा है, कौन नहीं है। हुँ, 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 फिर बस उनसे कट आउट करो। एक्सपीरियंस है इन द सेंस आप बात भी करोगे ना तो आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, इंसान दिल से चाहता है कि मेरा हुँ, हो। हाँ, हुँ, इंसान ये है कि कुछ लोग बोलेंगे अरे इतना पढ़ लिया यार तब भी नहीं हो रहा और कुछ लोग कहेंगे नहीं इतना पढ़ो ये चीजें करो तो ऐसे लोग होते हैं जिनसे पॉजिटिविटी आपको अपने आप लगेगी बिल्कुल। उनके साथ रहो हुँ। वो है मोट दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। अच्छा बात करें अगर हम आपके ऑप्शनल की, हाँ सो ऑब्वियसली देयर आर आल्सो मिथ्स ऑप्शनल के बारे में कि हम्म, लोगों को कन्फ्यूजन्स हैं, मिथ्स हैं, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए और सिलेबस के बारे में भी हैं कि ऑप्शनल कुछ सिलेबस ऐसे हैं सब्जेक्ट्स हैं जिनका बहुत लेंदी है, हम्म, राइट? तो आपने कैसे डिसाइड किया क्योंकि आपने ऑप्शनल भी चेंज किया है अपना? ट्रू तो वही है गाइडेंस जो मैंने बोला वो फैक्टर नहीं था। मैंने ऑप्शनल जब सोचा था तो हुँ, वही वीडियोस देखी कि टॉपर्स की कि क्या लेना है। तो हुँ, मैंने कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी मेरा बीकॉम ऑनर्स था। मैंने सोचा कि ये तो पूरा सीए से क्लैश कर रहा है तो अगर सीए ना कर लेती अगर मैं ये लेती मेरा ये थॉट प्रोसेस था। हाँ किसी जी। का मैं रिस्पेक्ट करती हूँ जिसने भी लिया। बिल्कुल। फिर उसके बाद में मैंने ऑप्शनल्स देखे तो मुझे सोशियोलॉजी एक था, पॉल साइंस भी था और फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैंने थोड़ा-सा ओपन किया, तो उसमें कुछ थियरीज़ थी मैस्लो वगैरह की, जो हमारे बिज़नेस स्टडीज़ में थी, हुँ, 11th हुँ, या 12th में हुँ, हुँ, कॉमर्स में। तो बिल्कुल। मैंने कहा ये थोड़ा क्लैश कर रहा है, ये थोड़ा क्लैश कर रहा है, पूरा नहीं कर रहा, तो ये थोड़ा ये ले सकती हूँ। बस इस बेसिस पे मैंने ले दिया था ऑप्शनल वो। फिर उसको मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, प बहुत सीरियस होके पढ़ा था। हुँ, हुँ, बट वो रियलाइज़ हुआ कि वो बहुत बोरिंग था मेरे लिए, बहुत मोनोटोनस हो गया कि थियरीज़ ही थियरीज़ हैं सब हुँ, कुछ। हुँ, तो वो
फर्स्ट अटेम्प्ट में तो चलो पढ़ा था, फिर सेकंड में जब नहीं हुआ ना, तो आप मेंस पे तो ध्यान ही नहीं देते हो, आप चले जाते हो प्री पे, पूरा ही पे फोकस कि बिल्कुल, प्री तो निकले तब हम मेंस पे बिल्कुल, जाएंगे। बिल्कुल। फर्स्ट सेकंड थर्ड में ये हुआ। फिर फोर्थ में जब प्री हो गया तो तब तक मेंस तो तैयार ही नहीं था, हाँ, ऑब्वियसली बिकॉज़ आप क्योंकि प्री आप प्री के के लिए ही पूरा इंग्रेड हो। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर जब मेंस दे दिया, मार्क्स आ गए, तब पता चला कि हाँ ये अभी नहीं है, ठीक नहीं है। और उसको मैं, बल्कि वो मेरे लिए ऐसा था, मैं नोट्स वगैरह सब रेडी थे, उसको पढ़ना ठीक है, वो एफर्ट्स कम लगते, बट वो इतना मोनोटोनस हो गया था कि हो गया कि अब इसको नहीं पढ़ना, कुछ रिफ्रेशिंग चाहिए। हुँ, तब ऑप्शनल्स की लिस्ट में आई रिमेम्बर मैं अपने फ्रेंड के साथ गई थी, तो वो उस टाइम पे ऑप्शनल की बुक्स खरीद रहा था, हुँ, हुँ, नोट्स लिए थे हमने, हुँ, आई हुँ, थिंक वो आरएन में कहीं से। हुँ, हुँ, तो मैंने वो बुक थोड़ी-सी देखी ऊपर-ऊपर से, तो मैंने कहा ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये क्यों नहीं ले लिया? हुँ। वो आया थॉट। लेकिन फिर उस टाइम पे 21 वाला ही टाइम था जब मेरा अपना मेंस दे रही थी येस। पबैट हुँ, से। हुँ, हुँ, फिर नेक्स्ट टाइम जब मिला, ब्रेक लिया मैंने, हुँ, तो मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी इज़ द ऑप्शनल जो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। हो हुँ। सकता है लोगों को ना लगे, मुझे वो लगे। लगा। हुँ, क्योंकि ऐसे मैं अभी मेरा इंटरैक्शन किसी से मॉक के टाइम पे हुआ था, उन्होंने एंथ्रो से चेंज करके वो सोशियोलॉजी उन्होंने इस साल ऑप्शनल दिया है, तो वो इंटरव्यू दे रहे हैं। हुँ, तो अपना-अपना स्ट्रैटेजी है, तो वो बिल्कुल। मुझे लगा इंटरेस्टिंग, तो इसलिए फिर मैं इस ऑप्शनल में आई। तो वही गाइडेंस फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरी जर्नी में, कहीं हुँ, आपको अच्छी गाइडेंस मिल गई ना, तो यू आर वेरी लकी। तो अगर हम पूछें आपको कहाँ से गाइडेंस प्रॉपर मिला है? आई थिंक मुझे तो एक्सपीरियंसेस से मिल गए थे। इतना लंबा जर्नी हो गया, तो हाँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के बाद फिर उसके बाद 1-2 दोस्त अच्छे मिले हुँ, लाइब्रेरी में। ये हुआ कि मैं बहुत अलूफ थी। हुँ, हुँ। लाइब्रेरी में लोगों से मिलके ना पता चलती है स्ट्रैटेजीज़ भी, अच्छा बिल्कुल, क्या बिल्कुल। करना है, क्या हुँ, नहीं करना है, कौन-सी बुक है जो पढ़ो, क्या करो, क्या ना करो। दैट्स ट्रू। तो वो एक्सपीरियंसेस और इनसे गाइडेंस मिली मुझे तो। नाइस, बिल्कुल, बिल्कुल सही। जैसे आपने बोला कि आप ऑब्वियसली प्री के ही उसमें इतना लूप में हाँ, इन्वॉल्व हाँ, थे हाँ, हाँ। कि प्री नहीं क्लियर हो हाँ। पा रहा था। तो अगर हम स्टूडेंट्स को लेके बोलें कि आपके एक्सपीरियंस ऐसे रहे, तो आप क्या गलतियाँ कर रहे थे? क्योंकि ऑब्वियसली प्री आने वाला है। हाँ, हाँ। मैं अभी 2-3 दिन पहले तक जब लाइब्रेरी में बैठी थी ना, तो रिज़ल्ट का ऑब्वियसली वेट होता है, पढ़ाई नहीं हो रही थी बिल्कुल। आई थिंक न्यूज़पेपर भी 2 न जब से इंटरव्यू दिया है, न्यूज़पेपर से भी मैं रेगुलर टच में ही नहीं रही। हुँ। तो वही चल रहा था, मैं भगवान से बस यही प्रे कर रही थी, भगवान इस बार प्री ना देने को मिले, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। तो मैंने ये देखा है 3 अटेम्प्ट, और चौथे और 5वें में ये डिफरेंस था, मैं प्रीवियस ईयर को उतना एनालाइज़ नहीं किया था कभी। 4th हुँ, अटेम्प्ट था जो मैंने प्रीवियस ईयर को एनालाइज़ किया, मतलब एनालाइज़ इन द सेंस ऐसे करो, आप सॉल्व करो। फिर आप ये देखो आपका कितने क्वेश्चंस में आपको लग रहा है आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हो। हुँ, हुँ, मैंने ये किया। मैंने हुँ, लास्ट 10 इयर्स के जितने थे जब से पैटर्न चेंज हुआ है 2014 या 15 हुँ, 13 से, हुँ, वो मैंने सॉल्व किया है। फिर मैंने हर सॉल्व करने के बाद अपने वो लिखती थी कि अच्छा इतने पे मुझे लग रहा है मेरा कट ऑफ क्लियर होगा। हुँ, तो मैं एक एवरेज लेके आ रही थी कि अच्छा ये मेरा इतना पॉइंट में हुँ, हुँ, इतना में हुँ, होना चाहिए, इतने हुँ, क्वेश्चंस मुझे करने हैं। फिर उसके बाद मैंने 4th दिया था। 4th में मैंने कोई मॉक मतलब वो कोई नहीं लगाया था, हुँ, किसी भी टेस्ट सीरीज़ को मैंने नहीं छुआ। हुँ, सिर्फ प्रीवियस ईयर दे के दिया था। हुँ, फिर तब वो टचवुड क्लियर हुआ मेरा। अब 5th में भी क्या हुआ कि मुझे लोगों ने बोला कि मतलब लगा दो मॉक, सबको देख के भी आपका मन करेगा कि यार हुँ, सब लगा रहे हैं, मैं कुछ मिस आउट ना कर जाऊँ। हुँ, हुँ, फिर मैंने तब भी प्रीवियस ईयर किया, लेकिन मैंने कुछ मॉक्स दे दिए थे, थोड़ा अपने हुँ, सैटिस्फैक्शन के लिए बस। बिल्कुल। लेकिन प्रीवियस ईयर ही है जो की है वहाँ पे एग्ज़ाम में, मुझे सो लगता है। अकॉर्डिंग टू यू प्रीवियस हाँ। ईयर्स को तो आपको हाँ, मतलब घोट के बिल्कुल पी जाना पी है। जाना है, क्योंकि 2022 में कुछ क्वेश्चंस थे जिनमें ऑप्शनल यूपीएससी बदलने की कोशिश, उसने हिंट दे हाँ, दिया था हाँ, हाँ, कि हाँ। ओनली 1, ओनली 2 ऐसा। हुँ, हुँ, 23 में उसने पूरा ही वो दे दिया, तो हिंट कहीं न कहीं उन प्रीवियस ईयर्स में होता है। हुँ, ये मुझे दैट्स लगा कि एक इंटरेस्टिंग। स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल, बिल्कुल। दैट्स नाइस। हैव अ कॉफी हाँ, नाउ। हाँ, सो ठंडी हो जाएगी। बातें ऑब्वियसली हम बातें करने ही बैठे हाँ, हैं एंड मतलब मुझे ऐसे लग रहा है ना वो इंटेंसिटी फील हो रही है व्हेन आई एम टॉकिंग हाँ, टू हाँ, यू थैंक कि यू। वो जो स्ट्रगल रहा है 4 सालों 5 सालों का एंड वो फ़ील हो रहा है मुझे एंड आई रियली होप जो देख रहे हैं एस्पिरेंट्स दे कैन फ़ील इट एंड दे कैन रिलेट विथ हर हाँ, 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 हर स्ट्रगल एंड जैसे आपने बोला कि मेरे पास गाइडेंस की बहुत ज़्यादा कमी थी, हाँ। तो ऑब्वियसली सजेस्ट हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ईयर में आपको एक बार प्रॉपर गाइडेंस लेके ही प्रिपरेशन करनी चाहिए? अब तो ऑनलाइन का ज़माना है। हुँ, मैंने भी स्टार्ट किया था, ऑनलाइन ज़माना शुरू ही हो रहा था मुझे यस, लगता है। यस, यस। तो फिर अब तो ऐसा है कि ऑनलाइन आपको बहुत वीडियोज़ वग़ैरह मिल जाएँगी, एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। तो बिल्कुल। वो वहाँ से आप इंसान गाइडेंस ले सकता है। आपकी हुँ, फैमिली में कोई हो तो वो आप बहुत लकी हो। आप हाँ। के फ्रेंड सर्कल में कोई हो तो भी आप बहुत लकी हो, वो हुँ, गाइडेंस आपको दे देंगे। हुँ, अदरवाइज़ ऑनलाइन से गाइडेंस स्टार्ट कर सकते हैं। फिर हुँ। आपको एनालाइज़ करना चाहिए, आपको कोई सब्जेक्ट वीक लग रहा है तो बिल्कुल कोचिंग के लिए इंसान जा सकता है। हुँ, हुँ, हुँ। मुझे लगता है कि शायद अगर मैंने कोचिंग ली होती तो वो गाइडेंस मुझे कोचिंग के थ्रू मिल गई थोड़ा होती। जल्दी हो जाता हाँ, आई थोड़ा गेस। हाँ, नो जी, ये नोबडी जो नोज़। हाँ, 4th अटेम्प्ट में हाँ। में आप मेंस तक गए थे, मे बी वो चीज़ हो वो हो जाती। जाता है, और हो
सकता है नहीं भी होता, मतलब क्योंकि यू ऐसे है, नेवर नो, यू देयर नेवर आर नो वाला मेनी है। स्टूडेंट्स हाँ, जो कोचिंग्स भी कर रहे हैं, हाँ, नहीं फिर हो भी पा नहीं रहे। होता, हाँ, हाँ, तो इसका तो वो बोल नहीं सकते। हाँ, लक फैक्टर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पे, तो बिल्कुल। हर चीज़ मिलके मेहनत, हार्ड वर्क, लक और हुँ, सबकी विशेज़ हुँ, हुँ। फिर आप एग्ज़ाम निकालते हो ये। अच्छा, जैसे आपने बताया आपका जो 4th अटेम्प्ट में मेंस नहीं हुआ, तो मेंस ना होने के रीज़न आपने एनालाइज़ करे होंगे, हाँ, हाँ। तो क्या थे? मेंस ना, वही मैंने कहा कि प्री पे इतना फ़ोकस हो गया कि मेंस पे ध्यान ही नहीं दिया ध्यान ही नहीं बिल्कुल। दिया। तो हुँ, जब ये वाला अटेम्प्ट था, तो हुँ, वो गलती रियलाइज़ हो गई थी। तो मैंने क्या किया था कि दिसंबर तक अपना टाइम दिया था कि सिर्फ़ मेंस, मेंस, मेंस करना है। फिर जनवरी से बिल्कुल शिफ्ट कर देना है प्री पे। हुँ, तो दिसंबर तक मैं प्रीवियस ईयर ही थे हुँ, जो हुँ, 5 क्वेश्चन्स जीएस 1, 2, 3, 4 डेली मैं सॉल्व करना शुरू कर दिया था। उस टाइम पे आंसर राइटिंग तभी स्टार्ट कर दी थी। आई हुँ, थिंक जब जून या जुलाई था लास्ट वाला। हुँ, हुँ। तो फिर उधर से आंसर राइटिंग डेली करती थी। इनफैक्ट लोग तब बोलने लगते हैं ना कि आप कर रहे हो, अभी से कर रहे हो यार आंसर राइटिंग, वो भी इन्फ्लुएंस हो जाएँगे। फिर ना एक डर ये भी लगता है यार नज़र ना लगा दे कोई नज़र, उससे भी बचना होता है। तो फिर उसके बाद में वो वहाँ पे ही स्टार्ट कर दैट्स दिया ट्रू। था। इज़ इट इट हैपेंस? आई बिलीव इन नज़र, तो या हाँ, होता है, कुछ लोग तो तभी लोग लाइक थोड़ा-सा मतलब अनइंटेंशनली भी हो जाता है। लोग बुरी हुँ। नज़र लगा नहीं रहे होते बट वो अनइंटेंशनली नो, हिट पर्सनली आई कर आल्सो जाता है। बिलीव्स कि अगर आप अपने प्लान्स या शेयर कर चीज़ें दो शेयर ना, कर दो, तो वो ट्रू। चीज़ें होती ये हैं। भी एक रीज़न था बहुत बड़ा, मैंने नहीं बताया था इस बार। सिर्फ़ 2 लोगों को फ्रेंड्स में पता था, फैमिली को पता था, मम्मी-पापा वग़ैरह हुँ, बस। हुँ, और फैमिली में भी बहुत क्लोज़ फैमिली को भी नहीं बताया था। मैंने हुँ, कहा था जब कल हो जाएगा, जब हुँ, क्लियर हुँ, मतलब रिज़ल्ट आएगा, तो ही बताना। ऑल्दो हुँ। पेरेंट्स का बहुत मन करता है कि बता दें, नहीं करना ऑब्वियसली चाहिए, नहीं करना पेरेंट्स चाहिए। को तो ये लगता है कि हाँ, हमारी बिटिया आईएएस हाँ, बनने वाली हाँ, है, हाँ, एफएस ये बनने है, वो वाली है। है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं बताना चाहिए। हाँ। नज़र इज़ रियल। या एंड दैट्स व्हाट यू सेड। हम पेरेंट्स की बात पे हाँ, आएंगे, हाँ, बट आई जस्ट बिफोर दैट आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि आंसर राइटिंग में हाँ, आपने क्या इम्प्रूवमेंट करे, हाँ। एंड इज देयर एनी स्पेसिफिक हुँ। टिप यू वांट टू गिव? 2021 वाला जब मैंने दिया था, तो जब मैंने मेंस उस टाइम पे दिया, आई रिमेंबर कि मुझे बीच में थोड़ा कान वगैरह में प्रॉब्लम आई थी और फिर मेरे को बाहर का खाया वो नहीं करना चाहिए, मेरे को टाइफाइड हो गया था। तो हाँ, 20 ये स्टूडेंट लाइफ में हाँ, होती है होता है। दिक्कतें, बाहर के नहीं खाना। कंट्रोल हुआ, खा लिया, फिर 20-25 डेज़ मेरे ऐसे गए थे। आई रिमेंबर कि जब मैंने उसका पेन उठाई थी, मेरे से पेन नहीं उठ रही थी, इतना पेन था हाथों में। फिर उसके बाद में पढ़ाई दोबारा स्टार्ट करना और वो सब। फिर वो जो आंसर्स लिखे, तो वो हम्म, वहाँ पे भी बैठ के उस टाइम पे मैंने प्रीवियस ईयर बहुत कम छुए थे, तो मेरे को हम्म, रियलाइज़ हो गया कि यार मिस कर दी है शायद ये हम्म, अपॉर्च्युनिटी, फिर भी तुम लिखते हो, जो भी आ रहा है तुम लिखते हो। हम्म, तो फिर उसके बाद में ये वाले अटेम्प्ट में प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे से एनालाइज़ किया। प्रीवियस ईयर आई थिंक इज़ द की। तो वहाँ से तुम्हें बिल्कुल। सब कुछ मिल जाएगा कि अच्छा क्या करना है। मैंने एक ये बुक जो आती है प्रीवियस ईयर सॉल्व करने की, जिनमें आंसर्स लिखे होते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट हम्म, की ले लो, हम्म, तो बहुत सारे सबके पास अलग-अलग होती थी। तो फिर हमने उसमें क्या अपना आंसर लिखा, क्वेश्चन देखा, आंसर हम्म, लिखा, फिर उससे मैच कर लेते थे क्या की पॉइंट्स हैं जो इनके पास है, जो हमने मिस कर जो दिया या हमने जो मिस हमारे कर पास दिए। है। तो वो उस चीज़ ने हेल्प किया, वहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया था। कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि आपने इतने सॉल्व कर लिए ना, तो अब आप ब्रेक देके प्री पे फोकस कर सकते हो कि हम्म, मेंस आएगा, तो हम्म। आपको लगेगा हाँ, कुछ तो मैंने कर रखा है पहले से। एंड आई बिलीव लाइक ऑब्वियसली टी इज ऑल अबाउट द एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है, बट मेंस में आप पूरा कॉन्सेप्चुअल हाँ, क्लैरिटी के साथ हाँ, हाँ, आंसर्स हाँ, लिखते हाँ। हो। तो अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑलरेडी आप अपने प्री के लिए रेडी हो रहे हो। इज इट लाइक रिलेटेबल और नॉट? थोड़ा-सा तो है, हाँ, थोड़ा-सा ही क्योंकि बोलूँगी। आप हुँ। डीप जाके हाँ, अगर हाँ, कोई हाँ, आंसर्स लिख रहे हो तो हाँ। आपको पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी माइंड में एग्ज़ैक्टली, मिल रही है। वो होता है, बट ना बहुत डीप में भी नहीं जाता इंसान, क्योंकि आपके पास आप 3 घंटे हैं, 20 क्वेश्चन्स करने हैं, तो हम्म, बहुत डीप में आप नहीं जा सकते। बेसिक पॉइंट्स आप टू द पॉइंट लिखते जाते हो। हम्म, बट प्री में आई थिंक बहुत डीप में जाना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ का एक्स, वाई, ज़ेड सब कुछ आपको एबीसीडी पता होना चाहिए, क्योंकि आपको आपको नहीं नहीं पता पता, यू किस नेवर नो क्या लाइन पूछ से लेंगे। क्या पूछ लिया एग्ज़ैक्टली, जाए। और यही एक डर होता है, वो फैक्टर ही है जो आपको ना कहता है कि सब पढ़ लो, सब पढ़ लो, सब पढ़ लो। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में ये भी एक गलती थी कि सब रहता था हर चीज़ पढ़ लो, सब एक टू ज़ेड सब नॉलेज होनी चाहिए। हम्म, पर यूपीएससी आई थिंक वो कहता है कि लिमिटेड नॉलेज बट ऐप नॉलेज होनी चाहिए चीज़ों की, हम्म, और बस स्मार्ट वर्क भी करते रहो कि हाँ, ठीक है, आपको 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन्स करेक्ट नहीं करने हैं। एक हम्म, जो है कट ऑफ क्लियर हम्म, करनी है बस, हम्म, तो उस पे ध्यान देना है। दैट्स नाइस, दैट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा, जैसे बहुत सारे सवाल इस बात पे भी आते हैं कि एग्जाम प्रेशर हुँ, है ना, जो एनजाइटी होती है, जो पैनिक अटैक्स होते हैं मेंस देने जा रहे हो और आंसर नहीं लिख पा रहे हाँ, हो हाँ, पूरे पूरे, हुँ। तो वो कैसे कभी आपके साथ भी हुआ है? बिल्कुल होता है, हर बार वो प्री देने से पहले तक ऐसे हार्ट बीट तेज़ रहती है। हाँ, जब आप वहाँ बैठते हो, पेन लेते हो और ठीक है टाइम स्टार्ट हो गया, हाँ, और फिर वो
शुरू हो जाता है, फिर आपको उस टाइम पे अपने माइंड को बहुत काम रखना होता है कि हाँ, ये 2 घंटे हैं, इनमें सब कुछ सॉल्व करना है, क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं, आंसर भी देना है। हुँ, तो मेंटली अपने आप को अपना आप ही आप अपने गाइड हो वहाँ पे। हुँ, तो अपने आप को मोटिवेट करना होता है कि ठीक है, हो सकता है, हुँ, हो सकता है, हो हुँ, सकता है। हुँ, ये मैंने 3 अटेम्प्ट के बाद ही आई थिंक ये सारी चीज़ें की है कि हाँ, चौथे में बहुत काम एंड कंपोज़ काम एंड रखा। कंपोज़, फिर वो एक्सपीरियंस, क्योंकि वहाँ पे एक बार जब प्री निकला ना, तो थोड़ा तो कॉन्फिडेंस आता है कॉन्फिडेंस कि आ हाँ, जाता है। कर सकते हुँ, हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो जब हुआ ना, तो फिर 5th में जब आई, तब वो उसमें वो मेंटली अपने आप को काम एंड कंपोज़ करना थोड़ा तो सीख लिया था। हुँ, बाकी जिसको आपको लग रहा है आपके पापा हैं, हुँ, मोटिवेट कर देंगे, उनसे बात कर लो। अब मैं तो पेपर देने से पहले हर बार पापा को ही कॉल करके हुँ। बोलती थी कि जा रही हूँ अंदर, बस ये बोलती थी। मम्मी से नहीं करती, मेरी मम्मी से बात करोगे तो डर जाऊँगी मैं खुद ही कि हाँ, मम्मी बहुत आप नेगेटिव वो वाइब्स दे दोगे अभी, मम्मी मतलब कि ऑलरेडी ठीक है, डरी हुई डराओ मत, होती है। मम्मी बहुत डरी हुई होती है। पापा हाँ, होते हैं काम एंड कंपोज़, मेरे हाँ। केस में तो ये था। तो उनको कॉल किया, बता दिया, वो बहुत आपको ब्लेस कर नहीं, देंगे और बिकॉज़ आप आई गेस मॉम्स आर वेरी हाँ, इमोशनल, एग्ज़ैक्टली। है ना? हाँ, सो एक आई बट थिंक फेमिनिन नेचर भी है ये, येस, येस, यू आर ठीक है? तो राइट। वो भी फादर्स आर हाँ, मोर हाँ, लॉजिकल। लॉजिकल, प्रैक्टिकल या, वाला या, कि या। हाँ, काम एंड कंपोज़ रहेंगे वो। हाँ, तो हाँ। वो फैक्टर भी होता है। गर्ल्स लिसन टू हर। अब एग्ज़ाम देने जाना है, पापा से बात करके जाना है। हाँ, बट एक चीज़ होगी। अच्छा, मम्मी पूजा-पाठ बहुत करती होंगी? नहीं, मेरे केस में बहुत मतलब मम्मी ठीक नहीं है, करती बट है? करती हैं, बट यार थोड़ा यूपी बस बिहार सुबह में तो तो हाँ, बहुत ज़्यादा होता होता है। है बट आई मेरी एम आल्सो फ्रॉम यूपी, आई नो। अच्छा, अच्छा। मेरी मम्मी बस सुबह नहा लिया, उसके बाद थोड़ा बहुत पूजा कर ली, हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ के हाँ, बस हो गया उनका मुझे मम्मी लगा का। जैसे मम्मी ऐसे कई मम्मियाँ तो ऐसी होती हैं, एग्ज़ाम देने बच्चा जा रहा है, हाँ, पूजा में हाँ, लगी हुई हैं, हाँ। हे भगवान मेरे बच्चे का एग्ज़ाम हो हाँ। जाए। बट बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशन में भी नहीं बिलीव कर लेना चाहिए, हुँ, वो भी गलत हो जाता है। आई हुँ। थिंक मैंने वो चीज़ नानी के यहाँ फेस की थी। नानी थोड़ा बहुत ज़्यादा रिलिजियस, बहुत ही बिल्कुल, ज़्यादा। बिल्कुल। हाँ, तो हाँ। हर चीज़ में ये कि दही-चीनी खा के जाना है, आपको ये कपड़ा पहनना है, इस दिन ये वो। तो मैं नहीं मानती, मेरे को नहीं लगता ये हाँ, सही चीज़ें हाँ, नहीं होनी चाहिए। तो हाँ। मैंने जब 5th अटेम्प्ट दिया था ना, तो मैं नानी के यहाँ से रहती थी, हुँ, बट मैंने उस टाइम पे हॉस्टल बुक कर लिया था कि मैं यहाँ जाके सेंटर दूँगी, क्योंकि मैं उस दिन चाहती थी कि मेरा मेंटल पीस बना रहे, कि मेरे को कोई टोक ना दे कि हाँ, तुम ये पहन लोगे तो क्लियर हो जाएगा। कोई भी हुँ। नेगेटिविटी, कोई वो चीज़ नहीं ये आनी सारी चाहिए। आप चीज़ें चीज़ें मैटर नहीं करती हैं नहीं अकॉर्डिंग टू यू। करती हैं, नहीं करती हैं। वहाँ पे बस आपका थॉट प्रोसेस और वेल विशेस, पॉजिटिव एटीट्यूड मैटर करेगा। तो मतलब इन सब एट चीज़ों अ से दूर टाइम रहना चाहिए। आपको कुछ भी ऐसी चीज़ दिमाग में नहीं आनी नहीं आनी चाहिए, चाहिए। जिसकी रीज़न की वज़ह से आपको ये लगे कि इस वज़ह एग्ज़ैक्टली। से ये हो गया। हाँ, इस वज़ह से नहीं हो गया। मतलब हाँ, भगवान है, आई बिलीव इन गॉड। हुँ। तो उनको रिस्पेक्ट करो और दिल साफ रखो तो भगवान है। बाकी इतना ज़्यादा उनमें नहीं पड़ना चाहिए यस, कि यस। हाँ, एक कलर पर्टिकुलर पहन लो और आप ये स्ट्रैटेजी अपना लो एग्ज़ैक्टली। रिलिजियसली, तो हुँ। ये हो जाएगा। भगवान में बिलीव करना चाहिए। मैं भी मंदिर गई थी। इंटरव्यू देने से पहले 2 दिन तक मंदिर मंदिर ही जा रही थी। हाँ, हाँ। बट अपनी-अपनी श्रद्धा है। हुँ, लेकिन बस हुँ। बहुत ज़्यादा उसमें नहीं इन्वॉल्व होना अच्छा, चाहिए। अच्छा, इंटरव्यूज़ के बारे में बात करते हैं। हाँ, हाँ। मॉक्स दिए हैं आपने बहुत हाँ, सारे, ठीक है? हाँ, तथास्तु में भी मॉक हाँ, दिया है। तो क्या एक्सपीरियंस रहा? मतलब आपने क्या सोचा था कि मैं इतने ही मॉक्स दूँगी? कई लोगों का हाँ, होता है हाँ, कि हाँ, हाँ, मुझे हाँ, बस लिमिटेड मॉक्स हाँ, देने हैं, या उससे पहले आपने खुद सेल्फ प्रिपरेशन क्या हाँ, करी हाँ। इंटरव्यू के लिए, क्या रहा? प्री में भी ये होता है कि आपको पता है ये पढ़ना है, ये सारी चीज़ें थोड़ा। मेंस में भी पता होता है। हुँ, इंटरव्यू जब आता है ना, जब आप क्लियर कर लेते हो हुँ, मेंस हुँ, लिस्ट, तो आपको समझ नहीं आ रहा होता अब हम पढ़ें क्या? लोग बोल देते हैं डाफ है उसको प्रिपेयर कर लो। बट फिर क्या होता है कि आप जब प्रीवियस ईयर उनकी ट्रांसक्रिप्ट्स और ये सारी चीज़ें देखते हुँ, हो, तो आपको रियलाइज़ होता है कि ये तो कुछ भी पूछ रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर उसमें समझ में आता है स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि करंट अफेयर्स है तो आप बिल्कुल ही ब्रश अप कर लो उस चीज़ को कि हुँ, करंट अफेयर्स वो पूछ नहीं सकते हैं। फिर हुँ, डाफ आपका होता है कीवर्ड्स हैं, उनको थोड़ा पढ़ लिया। हुँ। फिर अब सब उसके बाद में मैं थोड़ा बहुत नर्वस थी। मैं अपना फर्स्ट मॉक तथास्तु में दिया था। मैं बहुत ज़्यादा फर्स्ट नर्वस मॉक थी दिया था हमारे और यहाँ। नाइस। मेरा बहुत बेकार मॉक हुआ था। वो ओह! एक्सपीरियंस रियली? हाँ, हाँ। मैंने खुद को 2 आउट ऑफ 5 रेट किया था यहाँ पे और ओह! उन्होंने भी कहा कि ठीक है, हाँ, अभी आप सही हो यहाँ पे। थोड़ा अच्छा। और इम्प्रूवमेंट काफ़ी इम्प्रूवमेंट चाहिए। हाँ, हाँ। तो स्ट्रैटेजी ये कि नर्वस नहीं होना होता। मैं बहुत नर्वस होके आई थी, बहुत ज़्यादा। लाइक हुँ, मेरा साइकोलॉजी टेस्ट हुआ था यहाँ पे। हुँ। वो हाँ, हाँ। मेरा बहुत अच्छा गया था। मैम हुँ, ने मेरे को बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए कि हुँ, अरे! आप तो बहुत काम एंड कंपोज़्ड हो। हुँ। बट मैं जब वहाँ इंस्टीट्यूट वो सो लोगों यू से आर एक्चुअली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, जब हाँ, मैंने आपसे बात हाँ, करी हाँ, हाँ। तो यू आर वेरी काम। अच्छा हो गया, ठीक है। यू आर नॉट लाइक, ऑब्वियसली यार सिलेक्शन हुआ है तो लोग बहुत ज्यादा ऐसे एक्साइटेड होते हैं, बट यू आर रियली काम एंड कंपोज। फिर मैं बट वहाँ वन ऑन वन था। मैंने कहा ठीक है, यहाँ तो कोई नहीं देख रहा। हाँ। बट मैं वहाँ गई तो मैंने रियलाइज़ किया अच्छा अभी कैमराज़ हैं, ये तो रिकॉर्ड होगा, ये पोस्ट भी ओ, हो सकता है। तो मेरे को वो थोड़ा फ़ियर आ गया माइंड होने में। वाला है पोस्ट। अच्छा, एक काम करेंगे उससे पहले हम ये पोस्ट करेंगे।
फिर मैंने वो दिया, मैं गई तो वो एक स्टार्टिंग से ही ब्लंडर हो गया, तो मेरे को रियलाइज हो गया, मेरी वॉइस श्रिंक कर रही थी, मैं बहुत नर्वस थी, और एक्सप्रेशन फेस पे दिख रहे थे। मैं बिल्कुल। रिव्यूज उन्होंने बहुत ऐप दिए कि हाँ हुँ, ठीक है, एक्सप्रेशंस में आपके मैंने वीडियोस देखी, मैंने एनालाइज किया कि अच्छा क्या एक्सप्रेशंस, क्या चीजें, फिर वो इम्प्रूव किया। हुँ, तो मॉक जब आप थोड़ा प्रिपेयर कर लो, मॉक से स्टार्ट एक दो तो दे ही देने चाहिए, कि हुँ, आपका वो फियर ऑफ द बोर्ड वो हट जाए वहां से। तो पहला मॉक दिया, फिर मैंने वेट किया 10-15 दिन मैंने, क्योंकि मेरा थर्ड वो लिस्ट में था, दैट लिस्ट में था। 28 मार्च का हुँ, हुँ, इंटरव्यू था, तो मैंने फिर उसके बाद वेट किया। फिर मैंने दिया 2-3 मॉक्स और दिए। हुँ, फिर तब तक रियलाइज हो गया कि हाँ ठीक है, हो गया है। अब बस मेरा रिव्यू यही आ रहा था कि आप थोड़ा सा नॉलेज बेस और बढ़ाओ। अब आपको नहीं पता होता नॉलेज में भी क्या बढ़ाओ, नॉलेज भी बहुत वास्ट है। हुँ, तो बस काम एंड कंपोज रहना है, और रियल इंटरव्यू मॉक्स बहुत डिफरेंट हो जाता है, वो हुँ। अलग एक्सपीरियंस होता है, वो बहुत आपको बहुत क्या काम एंड डिफरेंट? कंपोज्ड। लाइक मॉक में क्या होगा ना, आपको वो क्वेश्चन आंसर जैसा फील आएगा कि हाँ हाँ, सिर्फ क्वेश्चन क्यूएनए हो आंसर रहा है। हुँ, सेशन चल रहा है। हुँ, अब वही हो रहा है वहां पे, दे आर डिस्कसिंग विद यू, लाइक दे आर जस्ट जजिंग योर पर्सनालिटी। आई थिंक मॉक्स में क्या हो जाता है, नॉलेज पे ज्यादा जाते हैं, और हुँ, इंटरव्यू में वो पर्सनालिटी देख रहे होते हैं, वो आपको बहुत काम एंड कंपोज करा देंगे, फिर वो आपसे क्वेश्चंस करने लगेंगे। मैंने अपने जितने दोस्तों ने जिन्होंने दिया, जो नोन हुए वहां पे, हुँ, उन्होंने यही बोला, जब तक वो आपको काम एंड कंपोज नहीं कराते ना, वो आपसे क्वेश्चंस करेंगे ही नहीं। करेंगे ही नहीं। ऑब्वियसली बिकॉज़ दे वांट टू हाँ, नो द दे रियल रियल पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी, एंड दे नो कि आप नर्वस होके नर्वस आ हो। रहे हो यहाँ पे। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब पैनल की। अब हुँ, वो अभी पता नहीं है मार्क्स कितने आए इंटरव्यू में, क्या हुआ होगा, क्या हाँ, गलत हाँ, सही। हाँ। बट ये है कि रियल में और उसमें बहुत डिफरेंस होता तो रियल का कुछ एक्सपीरियंस बताइए। है। जिस दिन देने जा रहे थे उस दिन पापा ने क्या बोला? हाँ, उस दिन भी बस मेरे को यही होता है, जब देने जाती हूँ तो कॉल कर दिया कि हाँ ठीक है, पहुंच गई हूँ, अब जा रही हूँ, ठीक है, हाँ, ऑल द बेस्ट हो गया। फिर वो नर्वसनेस होती पापा है। आए नहीं आपको नहीं नहीं धौलपुर नहीं हाउस नहीं, छोड़ने? मैंने नहीं बुलाया था, मेरे को था कि इतना वो देख लिया ना कि फेलियर्स, तो अब था कि फाइनल लिस्ट के बाद ही बताऊं, सब तब आए बिल्कुल। दिल्ली तो हुँ, ज्यादा अच्छा लगेगा। हुँ, तो फिर अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ ही गई थी मैं। हुँ, तो वहां पहुंची, फिर एंट्री होती है, आपको हुँ, बोर्ड वगैरह कुछ नहीं पता होता कि आपका बोर्ड क्या है, हुँ। क्योंकि वो आपको ये भी नहीं वो पता। उधर ही हाँ, पता चलता उधर है। पता चलता है। हुँ, मेरा आफ्टरनून सेशन था, फिर हुँ, अंदर जाओगे तो आपको वहीं पता चलेगा आपका कितने सीरियल नंबर पे आएगा, तो मेरा हुँ, 5th था। हुँ। फिर वहां से वो जब बुलाने भी आते हैं ना आपको कि ठीक है आपका आइए, नंबर है। उस टाइम पे भी हार्ट बीट बहुत तेज हो रही होती कि अच्छा आ गया आ गया। हुँ, हुँ, फिर वो लेके जाएंगे, और फिर आप बोर्ड्स देखते हो, आई थिंक इधर बोर्ड के पैनलिस्ट के नाम होते हैं हर रूम पे। फिर मेरा संजय वर्मा सर का बोर्ड हुँ, था। हुँ, वो एंट्री लिया, सर बहुत ही स्वीट, क्या बहुत अमेजिंग चार्मिंग पर्सनालिटी थी हुँ, सर हुँ, की, मतलब हुँ, वे ऑफ टॉकिंग से ही मैं तो इम्प्रेस थी। तो हुँ, उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से चीजें पूछी, और हॉबीज, बेसिकली मेरे से हॉबीज से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हुँ, पूछे गए थे। हुँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा कॉमर्स बैकग्राउंड और हुँ, एंथ्रोपोलॉजी, ये सारी चीजें उन्होंने हुँ, पूछी हुँ, मतलब इंटरव्यू में। बट तो ठीक लगा, कि निकल के लगा अच्छा दिया है। हुँ। फिर आप कुछ ऐसा कोई पर्टिकुलर सवाल आपको याद हो, जिसमें आप फँसे हो या आपको लगा हो मैंने बहुत शान से दिया है? मैंने एक ऐसे तो अभी मुझे याद आ नहीं रहा है, कि हाँ। उन्होंने बेसिकली ट्रैवलिंग से रिलेटेड मुझसे पूछा था। हुँ, तो फिर ट्रैवलिंग में उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपने सबसे लंबा कहाँ ट्रैवल किया है? तो मैं इतना नर्वस थी, मैंने उनको आंसर, मतलब सबसे दूर आपने हुँ। गोंडा डिस्ट्रिक्ट से कहाँ ट्रैवल किया? समझ गई। हाँ, तो हाँ। मैं इतना नर्वस हो गई, तो मैं सोचने लगी, तो मैंने सबसे रिसेंट वैष्णो देवी गई थी हुँ, मैं, हुँ, 2-3-4 महीना पहले, वो हुँ, बता दिया कि हुँ, माता हुँ, वैष्णो देवी। हुँ, तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा ठीक है, इतना ही है, मतलब उनका एक्सप्रेशन था कि बस इतना ही दूर गई। उन्होंने पूछा, हाँ, उन्होंने कहा हुँ, कि आप साउथ में नहीं गए? मैंने कहा सर अभी अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली है, कि अभी हाँ, मिलेगी तो कभी देखेंगे। हुँ, फिर कुछ और बात हुई थी ट्रैवलिंग से रिलेटेड, तो बात मैंने उनको बताया कि सर कोविड के बाद आई थिंक मैं गोवा गई थी, उसमें मेरे मामा ने बहुत हेल्प की थी कि टिकट्स वगैरह सब उन्होंने करवाया मेरा। हुँ, तो फिर मैंने बताया दोस्तों के साथ गोवा गई थी। तो उन्होंने मेरे को तब बोला, उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने कहा कि गोवा सबसे दूर गए हो आप तो आप वैष्णो देवी कैसे दूर बोल रहे हो? तो वो मेरे को लगा कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि हाँ गोवा सबसे दूर है। हाँ। तो सर एक थे बगल में, उन्होंने कहा सर इसने ना वो चढ़ने वाला डिस्टेंस को काउंट कर लिया, तो कह रही है कि वो सबसे दूर है। तो सब हंसने लगे थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा-सा शायद लाइटन हाँ, अप हो गया लाइट है हो यहाँ गया पे है माहौल। माहौल। तो हाँ, ये चीजें वहां पे बहुत आपको काम एंड कंपोज रहोगे तो ठीक है। बाकी आई डोंट थिंक ये भी मैटर करता होगा, वो शायद पर्सनालिटी देख रहे होते हैं कि दैट्स ट्रू। बंदा कितना काम एंड कितना कंपोज है। ऑनेस्ट है हाँ, कितना एंड ऑनेस्ट है ये दैट्स द भी। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई हाँ, गेस तो टू पर्सनैलिटी और समथिंग ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। अच्छा जैसे कि फैमिली के एक्सप्रेशंस क्या आते हैं जब रिजल्ट सुना? क्योंकि यू आर सेइंग दैट अभी पापा-मम्मी से आप मिले नहीं हो रिजल्ट के हाँ, बाद, हाँ, ठीक है? हाँ। तो
ऑब्वियसली आप मिलने वाले हो, हाँ। बट कॉल पे क्या एक्सप्रेशंस थे? और सबसे पहले नानी का बताना। हम नानी से तो अभी मेरी बात नहीं हुई है। ओके। तो पापा तो से ही नानी को रिजल्ट तो पता है कि हो हाँ, हाँ, गया? आई थिंक हाँ, मम्मी ने बता रखा है हाँ, उनको। हाँ, हाँ, हाँ। पापा से ये मेरे को जब से दे रही थी तो यही था कि पापा को बताना है। लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा ये है हमेशा से, हुँ, जब मेरा नहीं होता कोई एग्जाम हुँ, प्री वगैरह जो भी, मैं टेक्स्ट कर देती हूँ व्हाट्सएप पे कि नहीं हुआ, मैं हुँ, कॉल नहीं कर पाई, इतनी हिम्मत नहीं हुँ, होती। हुँ, और जब हुँ, मेरा क्लियर हो रहा होता मैं कॉल करके बताती हुँ, कि हुँ, हो गया है। हुँ, तो मैं ये वाला जब रिजल्ट था तो हुँ, मैंने कॉल किया, मतलब वीडियो कॉल किया, क्योंकि हुँ, पापा ट्रेन में बॉम्बे जा रहे हैं, हुँ, वो लोग अभी रात में पहुंचे हैं। यस। तो ट्रेन में थे मम्मी पापा, मैंने कहा कि क्या कर रहे हो, तो हुँ, सुबह मेरी बात हो रखी थी, तो आई थिंक उनको हिंट मिल गया था कि रिजल्ट तो आने वाला है। हाँ, हाँ, तो हाँ। कहते हैं बताओ बताओ क्या हो गया, मैंने कहा कि क्लियर हो गया है, रैंक बताई। मेरे पापा इतना रोए हैं, इतना रोए, मेरी मम्मी कह रही उनकी तो बीपी हाई हो ओह रखा है माय बहुत गॉड! ज्यादा। तो मम्मी भी रो रही थी, मैं भी रो रही थी, लेकिन मेरा तो एक टाइम बाद आंसू रुक गए, क्योंकि मैं अभी तक वो प्रोसेस चल रहा है कि अच्छा हाँ हो गया, अच्छा मैं पॉडकास्ट में आ गई हूँ, अच्छा ये लिविंग द ड्रीम वाला मोमेंट चल रहा है। यस, यस। तो उनके लिए भी यही है, नींद ही नहीं आई। मैं पूरी रात, हम दोस्त लोग बैठे थे, पूरे स्ट्रगल्स के दिन काउंट कर रहे थे कि अच्छा क्या कर रहे थे, क्या कर रही थी मैं वो उस टाइम पे, क्या। तो अभी मैं सोई नहीं हूँ अभी ये होने वाला है, ये आपके साथ कंटिन्यूअसली ऑलमोस्ट 1 साल तक होने वाला है, जब तक आप लबासना नहीं चाह रहे हो। तो वही, राइट? जब से रिजल्ट आया आई थिंक सोई नहीं हूँ मैं। हाँ। आधे घंटे की मॉर्निंग की नींद है बस, उसके अलावा ओह कुछ माय नहीं गॉड! आई एम है। सो सॉरी नहीं फॉर नहीं नहीं, इट्स ओके, दैट। इट्स ओके। बट आई बिलीव दिस इज़ योर टाइम नाउ। वो इतने सालों का जो स्ट्रगल है, हाँ, इट्स एंड ऑल वर्थ, वर्थ इट। है ना? आज लग रहा है इट्स ऑल वर्थ इट, मतलब कल ही लग गया था इट्स ऑल वर्थ इट, बस वो दैट्स ट्रू। प्रोसेस चल रहा है। हाँ, वो कहते हैं ना ऐसे माँ-पापा की हाँ, ज़िंदगी की ब्लेसिंग, ट्रू ट्रू तपस्या ट्रू ट्रू ट्रू। सफल हो गई वही, है। वो पापा ने वो कल लाइन बोली कि हाँ ठीक है, अब आज बहुत बड़ा सर से एक भार हटा, क्योंकि लगता है ना कि नहीं हुआ तो कभी बहुत लंबी जर्नी हो जाएगी। दैट्स ट्रू, तो वेरी कल ट्रू। वो लाइन सुन के लगा कि ठीक है, बहुत बड़ी अचीवमेंट वो थी एक्चुअल में। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। अच्छा, सिर्फ 2 चीज़ें और हाँ, पूछूँगी। हाँ। एक आपकी प्रेफ़रेंस क्या है? आईएफएस, आईएएस डाला है मैंने आईएएस फर्स्ट डाला है? प्रेफरेंस, हाँ, आईपीएस देन क्योंकि आईएफएस। यार अभी न्यूज़ में कुछ 1-2 आर्टिकल्स में मैंने हाँ, देखा हाँ। उसमें आईएफएस लिखा हुआ है। आई थिंक अब आई वो डोंट पता है, नो। मैं पढ़ती थी मैं भी हाँ, न्यूज़ हाँ। पहले, हाँ, तो हाँ। मैं कहती थी ये बहुत कॉमन आंसर दे दिया है हाँ, सबने, हाँ। कॉमन। हाँ, हाँ। तो वो आपसे पूछते कुछ हैं, मैंने देखा लिख कुछ और देते हैं, ये भी हो रहा है। ओह! ओह! तो बताया मैंने उनको कुछ और कि क्रेडिट किसको देना है, लिख कुछ और दिया हुँ, है। हुँ, तो हुँ। ये चीज़ है कि पूरा उन पे भी मत बिलीव कर लो, वो भी उनको थोड़ा हाँ, मतलब मिर्च ख़ैर मसाला सब अभी तो कुछ चाहिए वही होता है। वही हाँ, हाँ, हाँ। वी आर ब्रेकिंग द मिथ्स फ्रॉम हाँ, हियर हाँ, हाँ। डायरेक्टली, हाँ। क्योंकि अब आर्टिकल्स का नहीं पता है हाँ, जो भी हाँ, लिखा हाँ, हाँ, हुआ है, हाँ। बट स्टिल अकॉर्डिंग टू रैंक क्या एक्सपेक्टेशंस है? आईएएस इज़ द एक्सपेक्टेशन, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ग्रेट, 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 यस, नाइस, वेरी नाइस। एंड अगर होम कैडर मिल जाए तो ओह! क्या ही हाँ, बात हाँ। है ना? हाँ, एक वो थोड़ा-सा होता है कि हाँ, हाँ, होम कार्ड बट अगर पहला आईएएस नहीं प्रेफ़रेंस। तो आईपीएस, हाँ, राइट? हाँ। दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा, लास्ट सवाल, सोशल मीडिया का क्या रोल है इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे एज़ वेल इन द जर्नी? पॉज़िटिव वे में देखूँ तो हाँ, मोटिवेशन भी दे देता है कि लोगों को लगता है हाँ, ये करना है, और मतलब लोगों को लबासना वगैरह की मैं नहीं देखती थी। मैंने जब तक मेरा इंटरव्यू नहीं दे दिया, मैं कोई सोशल मीडिया पे यूपीएससी और लबासना रिलेटेड कोई पोस्ट नहीं देखती थी। हुँ, मैं एक्टिव थी, थोड़े रील्स देख लिए, जब हुँ, मूड अच्छा हुँ, करना है या तो हुँ, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख लिए, हुँ, बस खत्म। हुँ, तो हुँ, मेरे को होता था, मेरे को थोड़ा नर्वसनेस आता हुँ, था हुँ, कि यार हुँ, ये हुँ, मेरे लिए वो डीमोटिवेटिंग हुँ, था। हुँ, कुछ हुँ, लोगों को बहुत अच्छा लगता है, फॉलो करते हैं, उनको मोटिवेशन मिलती हुँ, है। तो हुँ, दोनों तरफ है, मतलब टू साइड्स ऑफ द सेम हुँ, कॉइन हुँ, वाली हुँ, बात है। तो मेरे लिए तो वो बहुत नेगेटिव में ले जाती थी। हुँ, कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता था। तो यही है कि जिसको जैसा लगे। मेरे लिए तो मैंने जब इंटरव्यू दे दिया ना, फिर हुँ, थोड़ा-थोड़ा मैंने देखना स्टार्ट किया था। तब भी मैं डर रही होती थी, क्योंकि व्हाट इफ चल रहा होता है कि व्हाट इफ बिल्कुल, तो आपको कितना बुरा लगने वाला है। हुँ, तो बस जिसको जैसा लगे, बट एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है सोशल मीडिया, जिसके थ्रू आप बता सकते हो कि सिविल सर्विसेज़ की पावर क्या है। पावर इन द सेंस कि आप कितना सोसाइटी के लिए एक्चुअल में बेनिफिट लेके आ सकते हो। बिल्कुल, बट उसको गलत वे में नहीं यूज़ करना चाहिए कि आप अपना पावर मत दिखाओ कि हुँ। आप में कितना पावर है। ये दिखाओ कि वो पावर आप किस तरह से यूज़ कर बिल्कुल, सकते हो एंड वहाँ एंड पे। एंड अगर हम बात करें जैसे कि अभी आपकी जर्नी के बारे में बात कर रहे थे, तो यू हैव मेंशन्ड दैट इन गोंडा व्हेन यू वर देयर इन 2018, हुँ। तो उस टाइम पे सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा नहीं कुछ भी था। मिलता नहीं था, हाँ। एंड एक वो कहते हैं ना कि हमें नॉलेज उतना हाँ, होता हाँ, नहीं हाँ। है, एंड नाउ दिस इज़ द टाइम, ट्रू, अब दिस इज़ द टाइम, एक्चुअली इट इज़ द पीपल टाइम। आर गोइंग टू वॉच यू, एंड एक्सपीरियंसेस जानने वाले हैं, स्ट्रैटेजीज जानने वाले हैं, एंड जहाँ तक लोगों के पास नहीं कुछ सर्विसेज नहीं वो हाँ। ले पाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द वे हुँ, हुँ। दे कैन अंडरस्टैंड डीपली हाँ, एंड डीपली हाँ। एंड दे कैन ऑल्सो यूटिलाइज इट, करेक्ट, करेक्ट। राइट? ट्रू, एग्री।
ओके, थैंक यू सो मच तृप्ति, बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके, बट सेम सेम। बट एज अर्लियर वी मेंशन्ड, हाँ अर्लियर वी डिस्कस्ड कि हम लंबा नहीं रखने वाले हैं। हाँ। क्योंकि अच्छा, आपने कभी देखे ऐसे मोटिवेशनल कोई नहीं वीडियोस वगैरह नहीं। जब भी आप डिमोटिवेट फील होते थे? नहीं मैंने नहीं देखे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके। मेरे को ये था कि मैं कुछ शॉर्ट्स और रील्स में आ जाते हैं ना क्लिप्स, हाँ, हाँ, तो मेरे को ये होता था कि यार ये तो नहीं होता होगा। हाँ। मेरे को था कि मैं जब आऊंगी, अगर भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी तो बहुत ऑनेस्ट होके जाऊंगी यहाँ से कि हाँ हुँ, ये बताना है, हुँ, क्योंकि कुछ चीजें आई थिंक लोग जो सेलेक्ट हो जाते हैं ना, कुछ हुँ, चीजें बहुत गलत या बहुत दिखाने की कोशिश हुँ। करते हैं कि हाँ बहुत इजीली हो गया। नहीं होता है इजीली। लिस्ट में नाम आने तक सबको डर लग रहा होता है, मुझे खुद डर लग रहा था लिस्ट में नाम भी होगा या नहीं। हाँ, मतलब ऑब्वियसली जब इतने फेलियर्स आप देख चुके हाँ हो तो उस टाइम पर बहुत ऐसे हाँ। थॉट्स आते हैं कि यार होते हैं सेकेंडरी पता थॉट्स नहीं अभी बहुत, क्या होगा। व्हाट इफ चल रहा होता है, तो जिसने भी बोल दिया कि हाँ मैं तो कॉन्फिडेंट था हो जाएगा, तो मेरे क्या लिए है कि करते वो थे आप जब भी डिमोटिवेट होते थे, अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए? एक दो दिन तो प्रोसेस वो भी डिमोटिवेशन का चलता है कि थोड़ा साइकिल होती है, वो रहेगी, वो नेचुरल है। हाँ। फिर उससे निकलने के लिए यही है कि दोस्तों से बात करो। कुछ लोग हैं जो डिमोटिवेट, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालने की कोशिश करो। उसमें फैमिली, पापा, सबका बहुत बड़ा रोल है कि हाँ ठीक है बिल्कुल। उन्होंने इसमें सपोर्ट किया, एंड हुँ। एंड मोमेंट तक सपोर्ट किया। That's nice, and once again many many थैंक यू congratulations सो and मच। thank you for coming. थैंक यू। एंड आई रियली होप कि तथास्तु में जो आपने पहला मॉक दिया था वो हेल्पफुल रहा है आपके लिए, बिकॉज एज यू मेंशन कि आप बहुत ज़्यादा नर्वस थे और इट वाज द फर्स्ट मॉक, बट स्टिल इट वाज हेल्पफुल, राइट? हाँ हाँ हाँ, इट वाज एक्चुअली। ओके, थैंक यू सो थैंक मच यू एंड थैंक यू। थैंक यू सो मच वॉचिंग अस, एंड अभी बहुत सारे हम और भी ऐसे टॉपर स्टॉक लेके आएंगे आपके लिए, लोगों की जर्नीज आपको सुनाएंगे, जैसे कि अभी हमने तृप्ति मैम की जर्नी सुनी है, और काफ़ी एक्चुअली कनेक्टिंग जर्नी थी, काफ़ी आप में से आई एम प्रीटी श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी फोर्थ या फिफ्थ या सिक्स्थ अटेम्प्ट दे रहे हैं अपना, एंड दे कैन रिलेट विथ हर स्टोरी, विथ हर जर्नी। सो कीप वॉचिंग अस, कीप लविंग अस, थैंक यू सो मच।